हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए का फाइनल रिजल्ट जारी करने को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है साथियों। जैसे कि आप लोगों के मन में डाउट बना हुआ था कि सीसीए का यानी अप्रेंटिस कैंडिडेट का फाइनल रिजल्ट और कट ऑफ कब जारी होगा, डीवी कब तक कराई जाएगी, क्योंकि देखिए 2024 की वैकेंसी 2026 में अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई और जो अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं वो काफ़ी परेशान है, क्योंकि वैकेंसी जो है साथियों बहुत दिनों के अंतर के बाद आई है। और इससे कट ऑफ से रिलेटेड भी अप्रेंटिस कैंडिडेट परेशान है कि वैकेंसियां तो अप्रेंटिस की घटी है और संख्या बहुत ज़्यादा कैंडिडेटों की बढ़ गई है। तो आप लोगों को बता दें कि देखिए जब सबसे पहले जो पीईटी कंप्लीट कराने वाला अगर जोन है वो है प्रयागराज, अजमेर और चेन्नई। इस तरीके से जोन में जो पीईटी था वो जुलाई में ही कंप्लीट कर लिया गया और पीईटी कंप्लीट किए हुए 20 से 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट को लेके कोई अपडेट नहीं आ रही है। और सभी कैंडिडेट जो हैं अपने अपने माध्यम से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं और हर जगह जाके भर्ती बोर्ड को ट्वीट कर रहे हैं, भर्ती बोर्ड को मेल कर रहे हैं और भर्ती बोर्ड से जाके खुद वहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर कब तक आएगा। भर्ती बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं वो जो जवाब दिए हैं उसके भी बारे में बताएंगे। और जो साथियों आप लोगों को एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से बात करके एक ऑडियो वायरल की जा रही है, उसके भी बारे में बताएंगे। और क्या डेट बताया है उन्होंने, कब तक आपके जारी होने के चांसेस है डीवी और मेडिकल की लिस्ट। तो आइए आप लोगों को सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दें साथियों, देखिए आप लोग इसी लिस्ट को देखने के लिए तरस रहे हैं कि आप लोगों का भी इस तरीके से जल्द फाइनल लिस्ट आए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीसीए कैंडिडेट की संख्या है, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर और सारा कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे कैटेगरी, यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे सीसीए कैंडिडेट का नाम है और यहाँ पे देखिए उनके मार्क्स हैं, फाइनल मार्क्स एनएसी सीवीटी मिला के जो आप लोगों का फाइनल मार्क्स बना है वो चीज़ें यहाँ पे देखिए सभी सीसीए कैंडिडेट हैं। इसी को देखने के लिए आप लोग तरस रहे हैं कि आपका भी इस तरीके से फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। तो जितने भी कैंडिडेट इसका इंतजार कर रहे हैं उनको हम बता दें कि देखिए अभी आपको हम एक आइडिया सुनवाते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा। और देखिए उसकी ऑफिशियल पुष्टि तो हम नहीं करते हैं, लेकिन साथियों ये बताया जा रहा है कि प्रयागराज में हेल्पलाइन नंबर पे जब कॉल किया गया था तो वहाँ के अधिकारी द्वारा जो बताया गया है कि पूरी शेड्यूल को बना लिया गया है, आरआरबी के चेयरमैन को भेज दिया जाएगा और इसी महीने के अंत में आपको नोटिस देखने को मिल सकती है। तो आइए आपको सुनवाते हैं आइडियो पहले। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए सर ये सर आरआरसी प्रयागराज से बात कर रहे हैं। बताइए सर ये रिजल्ट के बारे में सर जानना था, CN 8/2024 के बारे में सर, कब तक आ रहा है सर? भाई आप लोग वेबसाइट क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आप लोग कल से एकदम फोन करके तो मैं परेशान हो गया हूँ यार। सर वेबसाइट पर हम डेली देखते हैं सर, लेकिन ये सब कुछ अंदाजा लग जाता है क्योंकि वेबसाइट वेबसाइट आएगा ना, डीवी से पहले नोटिस आ जाएगा। इस महीने आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा कोई ना कोई। मतलब सर इस महीने सर इस महीने कंफर्म आ जाएगा सर? हाँ इस महीने आप देखते वेबसाइट चेक करिए, आपको मालूम चल जाएगा। नहीं सर, वेबसाइट पर मात्र 15 दिन से चेक कर रहे हैं सर। हेलो, इस फाइल मूव ऑन हो रही है, लगभग आखिरी स्टेज पे है, मतलब हो जाएगा। परेशान ना होइए। इस महीने मतलब सर आ जाएगी ना? हाँ आखिरी तक आ जाएगी, कोशिश यही है। ठीक है सर, धन्यवाद। अनुमोदन के लिए चला गया है, चेयरमैन साहब के यहाँ चला गया है। अब जब भी हो जाए हमारे यहाँ जैसे वहाँ से मतलब स्वीकार हो जाती है वैसे तुरंत आईटी विभाग को दे दिया जाएगा, वो वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो जैसे कि आप लोगों ने आइडिया सुन लिया होगा जिसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो फाइलें हैं आपकी, जो ये लिस्ट हैं पूरी तरीके से तैयार कर ली गई हैं, आरआरबी के चेयरमैन जी को भेज दी गई है। जैसे वो उसको मतलब कंफर्म कर देते हैं उसके बाद जो आईटी विभाग है उसको दे दिया जाएगा, फिर वो ऑफिशियल साइट पे अपडेट कर देंगे, इस तरीके से बताया जा रहा है। तो देखिए ये इसकी पुष्टि तो रोजगार 75-90 नहीं करता है कि ये रेलवे के अधिकारियों ने ही बताया है या कोई कैंडिडेट ही आपस में कॉल करके इस तरीके से बातों को किया है, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से ऑफिशियल है साथियों तो बिल्कुल आप लोगों का जो रिजल्ट है इस महीने के अंत में या सितंबर के फर्स्ट वीक में या 10 सितंबर तक आने की पूरी संभावना है। तो जितने भी कैंडिडेट एनसीआर प्रयागराज, अजमेर, चेन्नई इस जोन से फॉर्म भरे हैं तो देखिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का फाइनल लिस्ट जहां तक हमें भी लग रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा 20 से 22 दिन में पिछली बार आ गया था, उस तरीके से आपकी भी 20 दिन से प्लस हो गया है। तो आपकी लिस्ट बन गई होंगी, जहां तक आखिरी पड़ाव में होगा तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान न रहें साथियों। और ये आइडियो कल से काफ़ी ग्रुप में वायरल हो रही थी और इसके बारे में आप लोग काफ़ी परेशान थे कि सर इसके बारे में बता दीजिए क्या ये सही है
या नहीं है, तो इसके बारे में देखिए हमने भी इस आइडियो को सुना, तो इसकी पुष्टि तो आइडियो के माध्यम से नहीं की जा सकती कि नहीं ये ऑफिशियल किसी अधिकारी की है या कोई आपस में कैंडिडेट ही इस तरीके से बात करके वायरल कर रहे हों। क्योंकि देखिए आजकल हर तरीके से लोग अलग अलग चीज़ों को पेश कर रहे हैं, क्योंकि कि उसके कहने का मतलब है साथियों कि देखिए कई बार फर्जी लिस्ट भी आ जाती है। जैसे अभी आप लोगों को हाल ही में NWR यानी अजमेर जोन का फाइनल कटऑफ भी बताया जा रहा था, जो कि 2019 वाली वैकेंसी का जो 2023 में जारी किया गया था उसको दिखा के बताया जा रहा था कि आ गया ऑफिशियल कटऑफ, इंटरनल जानकारी है। तो इस तरीके से आप लोगों को बिल्कुल भी साथियों गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि कारण है इसका कि देखिए 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने ग्रुप डी में फॉर्म भरा है, तो उनको पता है कि 1 करोड़ 8 लाख में से जो कैंडिडेट हैं वो कंटिन्यू इस चीज़ को सर्च कर रहे हैं कि कब उनका फाइनल लिस्ट आएगा, कब उनका DV होगा, मेडिकल होगा। तो इस वजह से वो ज़्यादा क्लिक पैड पाने के लिए, ज़्यादा व्यूज पाने के लिए फर्जी एडिट करके बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है साथियों। देखिए जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि हमने आपको बता दिया कि इसी मंथ के एंड में या सितंबर के फर्स्ट वीक या 10 सितंबर तक आने की पूरी संभावना है। तो जितने भी कैंडिडेट ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए हैं, PET जिनका नहीं होना है, फाइनल मतलब लिस्ट आनी है, जैसे PWBD कैंडिडेट हो गए, एक्स सर्विसमैन हो गए, CCA कैंडिडेट हो गए, सबसे ज़्यादा ये लोग परेशान हैं। क्योंकि देखिए PWBD, CCA और एक्स सर्विसमैन को ये ज़्यादा परेशानी बन रही है कि अभी तक उनको ये चीज़ें पता नहीं चल पा रही है कि उनका कट ऑफ किया जाएगा। क्योंकि देखिए जो PET कराना था उनका तो मान लीजिए 70, 75, 72 जो भी उनके जोन के हिसाब से कट ऑफ गया है, वो उनके जोन का जारी करके बता दिया गया है कि आपके जोन का ये कट ऑफ है। तो उस हिसाब से सभी कैंडिडेट अनुमान लगा रहे हैं कि चलिए 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, तो उस हिसाब से सबको एक अनुमान लग जाता है। लेकिन अप्रेंटिसों को अभी कोई देखिए 30 नंबर कट ऑफ बता रहा है, कोई 55 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है। क्योंकि इसका कारण है साथियों, ना ही अप्रेंटिस का कोई एक्चुअल डाटा है किसी छात्र के पास या किसी कैंडिडेट के पास या किसी यूट्यूबर के पास, जब रेलवे ने ही इसका डाटा नहीं दिया है ऑफिशियल। इसी वजह से कट ऑफ का जो डर बना हुआ है अप्रेंटिस कैंडिडेटों के मन में, तो उसी के लिए सभी लोग परेशान हैं और बार बार इस मुद्दे को लेकर परेशान हैं कि सर बता दीजिए फाइनल रिजल्ट कब आएगा। और देखिए अगर इस तरीके से रेलवे रिजल्ट नहीं देता है तो हम लोग ट्विटर कैंपेन भी करेंगे, बिल्कुल अपनी संवैधानिक तरीके से मांगों को रखेंगे, सोशल मीडिया के पावर के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। क्योंकि देखिए पिछली बार जब जुलाई में रिजल्ट जारी नहीं होने वाला था, उसी दिन हम लोग काफ़ी ट्विटर कैंपेन का प्लान बनाया 1 जुलाई को, लेकिन 1 जुलाई को रिजल्ट आप लोगों का देखने को मिल गया, उसी दिन आप लोगों का रिजल्ट आ गया। तो बिल्कुल भी जितने भी कैंडिडेट हैं परेशान ना हों। तो जितने भी साथियों का डाउट था शायद क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपके डाउट रह जाते हैं तो साथियों आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग फाइनल रिजल्ट को लेके काफ़ी परेशान हैं। आपकी समस्याओं को हम बिल्कुल समझ रहे हैं साथियों, और आप लोगों को बता दें कि जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आपको ज़रूर इस चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी रोजगार 7590 पे। जैसे कि साथियों ये हम बात कर रहे थे RRB CEN 08/2024 यानी ग्रुप डी 2024 की बात कर रहे थे, जिसमें 32,438 पदों पे फॉर्म भरा गया था। उसकी हमने बात की ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि देखिए 2025 वाली वैकेंसी का भी एग्ज़ाम लास्ट पड़ाव पे है और केवल 25 तारीख को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो उसको भी लेके काफ़ी लोगों के मन में बना हुआ है कि रिजल्ट कब आएगा। तो इस वजह से आपको ये बताना ज़रूरी था कि ये जो भी बातें हुई, जो भी जानकारी दी गई, ये 2024 की वैकेंसी की थी। धन्यवाद साथियों।